This call is now being recorded. क्या सबको मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? बताओ जरा। डन। थर्मो ना बच्चों बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम जीओसीएल पार्ट को ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना, बिकॉज जीओसी वाला पार्ट एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। डन। ओके, तो सारे बच्चों यहाँ पे देखो जरा। अगर मैं जीओसी के बारे में बताता हूँ तो आप ऑब्वियसली पता है कि आपका ये ऑर्गेनिक के पार्ट है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, आपका जो आपका 11th है ना, 11th एंड 12th के जो टॉपिक्स हैं उनका बच्चों हम कंप्लीट जियो पूरा हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जो आपका जीओसीएल पार्ट है उसको मैं 3 दिन दिया है, ठीक है ना, मैं आपको प्रॉपर 3 दिन बताऊंगा। आज का पूरा, आज कल एंड 26 पूरा कराऊंगा आपको ये पार्ट 11th का। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 12th के 1 टॉपिक हम प्रॉपरली कवर करेंगे। सिंपल पार्ट है ना, बिकॉज हम वो ऑलरेडी हम रिवाइज करें तो आपको इस चीज को प्रॉपर रिकॉल होगा। अगर आप ये देखते हो कि यहाँ का जे का सिलेबस क्या है, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर दिया गया कि आपका आइसोमेरिज्म पार्ट है, स्ट्रक्चरल स्टीरियो, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन करना, ओके, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इनका पहचानना। और बच्चों ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका काफी आईएमपी होने वाला है। ये पार्ट काफी आईएमपी होने किसका, दैट इज इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। और सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, ये पार्ट जो हम करेंगे तो इनको भी थोड़ा सा चीजों को प्रॉपरली देखेंगे, ठीक है, ओके ना। तो ये पूरा पार्ट में आपको पूरा 2 दिन में आपको मैं प्रॉपरली इसको मैं कवर अप करने वाला हूँ, इन सारी चीजों को लेकर अच्छे से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अगर बच्चों बताओ कि आपका जेई में सबसे आईएमपी टॉपिक क्या है, कहाँ से इस टॉपिक से हर बार आता रहता है क्वेश्चन, तो आप क्या बोलोगे? आपको ये दिखने वाला कि आपको आईयूपीएसी, वापस बता रहा हूँ, आईयूपीएसी से क्वेश्चन आने चांस अच्छा रहता है। फिर आपको क्वेश्चन आएगा स्टेबिलिटी, कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तीसरा पार्ट बच्चा कहाँ से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप बोलोगे। फिर आपका क्वेश्चन आता है, आपका आता है एरोमेटिसिटी, कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है। और चौथा क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका, कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। और पांचवा क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है, कौन सा इनमें से आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और कौन सा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये पार्ट से आपका बच्चा एग्जाम में ज्यादातर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने मिलेगा। इतना पार्ट आया कि सारे बच्चे लोग को बताओ जरा। यस सर। डन है, देखिए प्रॉपर देखिए इस वाले पार्ट को। डन, इजी है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस वाले पार्ट के लिए, है ना, ओके। अब मैं आपको टॉपिक भी कराता रहूंगा और बीच बीच हम 5 मिनट के फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखो करेंगे और हम देखते हैं कि एग्जाम में वहां से कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा पार्ट हम नहीं करेंगे इनिशियली, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम पूछा है डिग्री ऑफ कार्बन, कि मिथाइल कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा और आपका क्वार्टरी कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए, प्राइमरी के पास आपके पास एक कार्बन है, सेकेंडरी पास आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है ना, टर्शियरी के पास ये 3 है और क्वार्टरी पास H। अगेन ये सारे काफी इजी टॉपिक्स हैं और यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये अभी से बता रहा हूँ। कितना पसंद में आया चिराग, मनीष, कमल, पक्का है ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है, दिखाता हूं मैं आपको। ये स्टेबिलिटी, ये पूरा पार्ट हम देखेंगे, ठीक है ना, कौन सा एरोमेटिक है दिख रहा है,
देखो जरा, Yes, sir. देखो अब ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। देखो जरा, पूछा है इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम, इनमें से कितना सेकेंडरी कार्बन एटम वो आपको बताना है, बताओ कितना सेकेंडरी कार्बन एटम वो आपको बताना है। समझ में आया? 3, sir. 3 प्रॉपर चेक करो। दो सेकेंडरी, जैसे अपने को सेकेंडरी करना है। चेक करो कितने सेकेंडरी हैं, कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं बताओ सबसे पहले। देखो देखो, 4 है टोटल में सेकेंडरी कार्बन एटम्स। सेकेंडरी में कितना कार्बन होता है? ओके, तो ये जो पार्ट है देखो, इसको मैं कैसे ओपन कर सकता हूं? कमल क्या है, चिरा क्या है बताओ। CH3 C CH3 H H H CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। आपको कार्बन दिखना है ना, आपको कार्बन दिखना है, तो ये पहला कार्बन राइट है ना। कितना आएगा बताओ, चेक करो सेकेंडरी कार्बन एटम्स। बताओ, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो जरा। आ रहा है सर। सर एक ही होगा ना 2 डिग्री वाला फिर। समझ में आ रहा है देखो ना, है ना। तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको दिख, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमेशा से क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप क्वेश्चन पैटर्न देखो ना, तो आपको क्या दिखेगा मिलेगा कि आपको ऑप्टिकल आइसोमर क्वेश्चन देखने मिलेगा। सबसे क्वेश्चन देख लो, ऑप्टिकल आइसोमर क्वेश्चन देखने मिलेगा, मेटामर चेन आइसो अगेन आइसोमर से क्वेश्चन देखने मिलेगा। देखो आइसोमर से कितने क्वेश्चन आ रहा है। अगेन आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर, मतलब कि आपको आईयूपीएसी वाला पार्ट से आ रहा है। अगेन आईयूपीएसी, कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, किसका पीके वैल्यू कम है, क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ में आ रहा है देखो। अगेन आईयूपीएसी, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब क्या, आइसोमर से क्वेश्चन आ रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन एक्टिवेट मेसोमरिक इफेक्ट, स्टीरियोआइसोमरिज्म। अगेन एरोमेटिसिटी पार्ट से आया क्वेश्चन आया। कार्बोक्सिलिक एसिड का डिसेंडिंग ऑर्डर वाला पार्ट देखना है आपको। अगेन आईयूपीएसी, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगेन आईयूपीएसी, अगेन आईयूपीएसी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि अगर आपको एग्जाम में टारगेट करना है तो किस वाले पार्ट को आपको पहले टारगेट करना आना चाहिए, ये समझो इस बात को। आपको ये बात समझ में आती है कि किस वाले टारगेट आपको ध्यान से करना है, तो आपको पार्ट एग्जाम में आपका पार्ट वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट आ गया। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। sp2 sp3, बिकॉज यहाँ पे आपका 50% एस्केलेटर है, यहाँ पे आपका 33% एस्केलेटर, यहाँ पे आपका 25% एस्केलेटर है,
तो ये आपका जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव दो, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे करोगे चीजों को प्रॉपरली। देखो क्वेश्चन बेस आपको आंसर करना है। डन है, आया इतना पार्ट। कमल, चिराग, निखिल, है ना। फिर देखो फिर आपका आ जाता है आपका, देखो स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स के बारे में। अगर किसी के पास डबल बॉन्ड है ना, और पूछा था कौन ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज आपने देखा कि एग्जाम में हमेशा कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादातर आपका स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ये पार्ट भी आपको अच्छे से नोट डाउन करके आना चाहिए कि हाँ ये पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। समझे सारे बच्चे लोग, बताइए प्रॉपरली। आया निखिल, मनीष, कमल, बताइए जरा, बताइए। है ना, डन। देखो अब फिर क्या आ जाता है, फिर आपका आ जाता है बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां से आपका आईएमपीएल पार्ट स्टार्ट होता है कि कौन सा किस में रेजोनेंस लग रहा है, किस में क्या लगा, आपको पता होना चाहिए। अगेन पूरा पार्ट आपको नहीं बताऊंगा मैं, आपको बता दूंगा कि आपका इंडक्टिव वाला पार्ट क्या होता है। इंडक्टिव वाला पार्ट क्या होता है, कैसा कैसा होता है। एक तो ये आपका परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है ना, ये आपका परमानेंट इफेक्ट है। डन। देखो जरा अच्छे से चीजों को, और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से काम आएगा। एक आएगा माइनस आई, एक आएगा प्लस आई। ओके, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो जब भी आप कोई भी चीज को अच्छे से रिवाइज करो ना, तो क्या करना है आपको, आपको देखना है कि कौन सा पार्ट मुझे अच्छे से आता है। अगर आपको नहीं पढ़ाता है वो पार्ट देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पार्ट हो गया, इंडक्टिव पार्ट आ गया, परमानेंट इफेक्ट है। और क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बेस्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेस्ड है। समझ में आया कमल, चिराग, निखिल, मनीष, बताइए जरा। हुआ। अब क्या आ जाएगा, अब इसका आ जाएगा आपका ये पार्ट, अप्लीकेशन पार्ट आपका इंपॉर्टेंट। देखो जो आपका माइनस है प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होगा, प्लस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स माइनस आई होगा। माइनस आई। ठीक है, ये आपको समझना है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका एसिडिक पार्ट, कौन सा बेसिक, यहां से क्वेश्चन आएगा। जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक। देखो तो ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको भेजा, ये पीडीएफ भेजूंगा बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे मिलेंगे और आपका यहाँ पे आंसर ही पता चल जाएगा। ठीक है ना, एक आएगा माइनस आई, एक आएगा प्लस आई। डन। आया इतना समझ में ये पार्ट, बताइए जरा, बोलिए। बोले बच्चे, बोलते बताइए। हुआ। यस सर। अब देखो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट आ गया। अगेन क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंड होता है। देखो क्या इंडक्टिव इफेक्ट जैसे दूर जाएगा, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट आपका कम हो गया, तो ये अभी आपको यहाँ पे बोला गया, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। तो ऑर्डर क्या है, एसिड स्ट्रेंथ का, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ की बोला गया है कि कौन किसका ऑर्डर आता है। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, ये पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी,
है ना। देखो ओ एक होता है ना OCH3, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। सॉरी, OR क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, OR आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खाली जो O माइनस है, जो आपको O नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन आपका देगा। सिर्फ O माइनस आपका इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो आपके प्लस साइड वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपका IMP है। इतना पार्ट समझ गए? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, मैं आपको कराऊंगा आपको अच्छे से। यस सर। तो जो सिंपल सी बात है, जो बता रहा हूँ, ये पार्ट आपको नोट डाउन करते चलना है। हो गया। फिर आपका अमाइंस का बेसिजल पार्ट आ जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा अमाइंस चैप्टर में, कि अगर आपका गैसेस है तो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है ना। अगर आपका अमाइंसल पार्ट, तो आपका टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी वाला पार्ट है, ठीक है। देखो, लेकिन अगर आपका मिथाइल ग्रुप है तो आपका सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, क्या ये आपका सोल्यूशन वाला पार्ट में, मतलब कि आपका सॉल्वेंट फेज में चला गया, तो ये पार्ट आपका ज्यादा IMP वाला पार्ट आ गया। समझ में आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आते हैं? ओके। अब बच्चों का मतलब फटाफट क्या करते हैं बच्चों, टाइम कम बचा है तो हम क्वेश्चन ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दिख रहा है आपको? +R +N, जो आपके इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। एक आता है -R प्लस, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहां से क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बताओ, यहां से क्वेश्चन आता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो जरा, ये पार्ट वाला, ये वाला पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 1 2 3 4, तो क्या करना, देखो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव को होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पहले ऑक्टेट काउंट करो, ऑक्टेट फुल है कि नहीं, नंबर बॉन्ड्स काउंट कर दो। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट देखो जरा, ओके। तो कौन सा स्टेबल है, यहां से भी आपको एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन में देखा भी था, याद करो अभी थोड़ी देर पहले आपने, ओके। तो क्या लिखा देखो जरा, काउंट, ऑक्टेट काउंट करो, पाई बॉन्ड पॉसिबल वाला पार्ट होगा ना, द नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल, क्या होगा, ये आपका स्टेबल होगा। ये थर्ड वाला IMP है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। और अगर जो सिमिलर चार्ज है, अगर चार्ज सेम है पॉजिटिव, तो आपको जितने ज्यादा दूर होगा उतना स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज जितने पास होगा उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये पार्ट जो क्राइटेरिया, इस वाले पार्ट को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। अब जैसे देखो, अभी जैसे ये क्वेश्चन देखो पूछा है, 5 आपके पास क्या है, आपके पास है स्ट्रक्चर्स, राइट है ना। अब करना क्या बच्चों, सबसे पहले जब क्वेश्चन होता है आपको ध्यान रखना है कि किसके ऊपर चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है, मतलब क्या होगा, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। यस सर। फिर आपको कंपैरिजन करते हुए प्रॉपर चलना है। देखो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे नया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड अगेन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो क्या ऐसे यहाँ पर कंजूशन हो रहा है, तो 2 वाला स्टेबल होगा। अब देखो,
पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब दो नेगेटिव क्या हो गए, पास में आ गए, तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा होगा अनस्टेबल, थर्ड सबसे अनस्टेबल कंपेरेटिवली। समझ में आया बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जरा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव है, ये बॉन्ड यहां पर जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर जाएगा, समझ में आया, आपको बॉन्ड को ब्रेक करके चलने दो। तो ऐसे जो आपका स्टेबिलिटी का क्वेश्चन देखो, ये कौन सा स्टेबल है, तो आपको इस इन सारे पार्ट को आपको अच्छे से, ये आपका यहीं पर इसको ध्यान से करना है आपको, यहां से आपको क्वेश्चन भी आएगा, सारा पार्ट भी आपका हो जाएगा। डन है, देखो अब देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, एंड क्वेश्चन करते हैं चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। IUPAC तो हमने किया, राइट है ना, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था क्या, ये दिख रहा है, दो कमल देखो जरा, मनीष निखिल चिराग देखो जरा प्रॉपर्ली, है ना, तो आप क्या देख रहे हो अभी, आप क्या चीज को देख रहे हो अच्छे से, अभी आपने क्या चीज को ध्यान से देखा आपने, बताइए बताइए, क्या देखा, सर फर्स्ट स्टेबल होगा सबसे ज्यादा तो। अगर आपका सबसे ज्यादा स्टेबल अगर आपका पहला वाला, तो क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, हट गए, यस सर। निखिल चिराग बताइए, जतिन देखिए, अब 2 और 3 है, हमने क्या दिया था, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ, ऑक्सीजन सर, मतलब फिर सेकंड मोस्ट स्टेबल होगा, फिर थर्ड होगा। तो क्या आंसर है, आप बोलो क्या बनेगा, आगे समझ में, तो यस ऐसे सर। चीजों को करना है, दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो जब आप इंडक्टिव मेजो हाइपर पर, तो आपको इन सारा क्वेश्चन को बनाना आ जाएगा। देखो मेजो में कब लगता है, आपके पास ग्रुप होना चाहिए, होगा ना, ऐसा ग्रुप होना चाहिए, नाइट्रो, है ना, ऐसा ग्रुप होना चाहिए, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ है ना, बोला सारा लगना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगना चाहिए, मेजो भी लगना, सब कुछ लगना चाहिए, तो कैसे करेंगे, आप ये देखिए कि एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां से करो, कुछ चीजों को करो जरा, जैसे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताइए जरा, यस सर। अब देखो अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तब कैसे करोगे, देखो जरा, बोला गया है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट, अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस सर। सिस और ट्रांस, मतलब कि यहाँ पे एक सेंटर है, राइट, ये आपका दूसरा सेंटर है, हाँ है ना, है, बताओ, अब देखो इसको देखो, इस कार्बन देखो जरा, आपको सबको चेक करना पड़ेगा, क्या ये सेंटर कार्य है, देखो जरा कार्य सेंटर है, क्या इसमें सारे ग्रुप अलग अलग हैं, नो सर। अलग है, ब्रोमीन अलग है, ये पूरा पार्ट अलग है, ये पूरा पार्ट अलग है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, है कि नहीं भाई, देखो ना यहाँ पे दो मिथाइल है, यहाँ पे तो खाली एक एक Br एक मिथाइल है, तो चार ग्रुप अलग अलग हुआ, तो ये आपका एक स्टीरियो सेंटर हुआ, सर ये अलग अलग जो दिए वो मतलब पूरा ये एक ही को हाँ गिनते हैं, मतलब अलग हाँ ग्रुप नहीं। पूरा, हाँ पूरा ग्रुप को अलग ले लेंगे,
पूरे कंपाउंड Okay, का अलग लेना पड़ेगा। तो ये तीसरा है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज टू की पावर n, तो क्या होगा? ये 2 होगा की आपका पावर 2 n 3 8। 8 होगा आपका राइट आंसर। समझ गए कैसे करोगे? बताइए। और देखो दिखाता हूं। तो सब भी दिखाता रहो। दिख रहा है आपको? Yes देखो sir. अब क्या करो, कितने कार्बन कायरल हैं वो चेक कर लो। कितने कायरल कार्बन उत्तर चेक कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। बोला है कि आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. तो आपको यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर निकालना होगा। तो जितना भी अगर आपका एसिमेट्रिक सेंटर होगा उतना क्या, उतना वो आपका कायरल सेंटर आएगा। हाँ लेकिन थोड़ा पहचान आना चाहिए। अगर आपको मान के चलो अगर आपको इनिशियली इस तरह समझ में नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लो। अगेन बता दें, हाँ जीओसी के ना लास्ट 3 साल 2024, 2023 एंड 2022 जितने भी क्वेश्चन अगर आपको दिख रहे ना उतने क्वेश्चन कर लो, काफी बेटर है, ज्यादा इजिली आप प्रॉपरली कर पाओगे। देखो मुझे बताओ, क्या ये कायरल सेंटर है? ये वाला कार्बन बताओ। Yes sir. ऐसा आपको देखो, क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये कायरल सेंटर होगा? रुको, कहाँ चला गया? और कुछ क्वेश्चन था और बाकी देखियो जरा कहाँ पे और कायरल सेंटर है कि नहीं, चेक करो जरा, बताओ। मुझे तो सर 2 ही लग रहे हैं। पक्का? दो ही है? बाकी ये पता नहीं सर, मुझे तो 2 ही लग रहे हैं ये। ये नीचे वाला देखो जरा, देखो ये पूरा एक अलग ग्रुप है, ये पूरा एक अलग ग्रुप है। यहाँ पे ब्रोमीन पे क्या हाइड्रोजन, तो ये क्या 1 2 3 और ये वाला होगा? क्या ये वाला होगा? देखो जरा, यहाँ पे एक अलग ग्रुप, यहाँ पे एक अलग ग्रुप, यहाँ पे एक अलग ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, और एक यहाँ पे। अगेन चेक करो कैसे, करे देखो, ध्यान देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये अलग, एक अलग है। ये पूरा क्या है? अलग है। ये पूरा क्या है? अलग है। और यहाँ पे एक बॉन्ड है, राइट? तो 4 अलग अलग है कि ना? बताओ जरा, है? बोलो जरा, बोलो। Yes sir. आ गया? 5 है, 2 तो 5 कितना होता है? मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4, 4 इंटू 4 16, 16 32। आ गया आपका आंसर। समझे कैसे किया हमने? Yes sir. अगेन जो चीज अगर आपको नया नया सीखने मिले तो अभी सीख लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना? पाई बॉन्ड निकालना आना चाहिए। देखो जैसे, जैसे मान के चलो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन आपको बोला गया, ठीक है, देखो बोला गया, आइडेंटिफाई 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन।
बोला कि 2 पे और 3 पे डाइब्रोम है और फर्स्ट कार्बन एक फिनाइल और पेंटेन है। बच्चा पेंटेन मतलब क्या होता है? 5 कार्बन, 1 2 1 2 यस सर। 3 4 और ये 5 होगा। यहाँ मान के चलो, एक काम करते यहाँ पे मत, यहाँ बिकॉज सब में तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, राइट। यहाँ मान के चलो आपका फिनाइल है। काउंट करो, 1 2 3 4 और 5 होगा। बताओ, होगा? यस सर। पहले कार्बन पे एक फिनाइल है, 2 और 3 पे डाइब्रोमो है, मतलब कि ब्रोमीन यहाँ पर, एक ब्रोमीन यहाँ पर होगा। यस सर। अभी थर्ड वाला कि फोर्थ वाला है? देखो 1 2 3 4 है, जल्दबाजी मत करो, है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत थर्ड इजी है सर। क्वेश्चन होता है, समझना। तो चीजों को ध्यान से प्रॉपर्ली समझ के करो। 1 फिनाइल मतलब फर्स्ट कार्बन फिनाइल होना चाहिए, है ना, तो काम आपका बन जाएगा। बोलिए बच्चों, बताइए। बोलो बच्चों, बोलो। अब तो अलग से लग रहा है ना, थोड़ा इजी है, इतना मुश्किल तो नहीं है ना। इसलिए बोल रहा हूँ, अगेन इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना आ रहा है उतना अच्छे से करो, जितना पार्ट आपको आता है उतना अच्छे से करो। इधर ऊपर मेरा ये खुल गया, गर्म पानी पिया था। ओके, बिकॉज गर्मी बहुत, ठंडी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इतना पार्ट आया समझ में? बताओ जरा, एक क्वेश्चन हुआ, बोलो। ये आपका आइसोमर वाला, हम और कल इसको अच्छे से एक बार डिस्कस करेंगे ना, करें। ओके, एक काम करते हैं, अब हम पढ़ते हैं आपका एरोमेटिक कंपाउंड क्या है वो करते, बिकॉज वहां से आजकल आपका ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। ओके, क्या आपको फाइल दिख रहा है? बताओ। यस सर। ओके, ये पढ़ा गया। तो जब भी आपको, है ना, जब भी आपको क्या करना है, अगर आपको फाइंड करना है, राइट, कि एरोमेटिसिटी वाला पार्ट क्या, थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान से करना है, तो कैसे करोगे, कैसे जो करना है इसके ना। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपका एरोमेटिक पार्ट आएगा तो वहां पे आपको देखना है कि वहां पे आपका हक्कल रूल को ये फॉलो करना चाहिए। अब हक्कल रूल क्या बोलता है कि मोलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर। क्या होना चाहिए बच्चों? मेरा मॉलिक्यूल प्लेनर चाहिए होना चाहिए उसमें कंप्लीट कॉन्जू, मतलब कि वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कॉन्जू, मतलब कि जम करना चाहिए, एंड होना चाहिए प्लस ऑफ 2 4 n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये 3 रूल है। ओके, ये 3 आपके रूल है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, ये आपको दिख रहा है, यस सर। बेंजीन। बेंजीन के बच्चों ये आपका एरोमेटिक क्यों प्लेनर है, 6 डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 और ये 6, हाँ है ना, बोलो जरा, है? यस सर। बढ़िया।
ओके, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं जरा। अब बच्चा बोला कि साइक्लोपेंटाडाइल अनायन होना चाहिए। अब मतलब कि ये बोल रहा है, इसकी बात करें, ये मैंने एक साइक्लोपेंटाडाइल बनाया, 1 2 और ये 3। तो बच्चा ऑलवेज ध्यान रखना, जो मेरा नेगेटिव चार्ज है, जो मेरा न्यूज, क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है। तो जब भी आप काउंट करोगे आप ऑलवेज नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट क्या करोगे, आप यहाँ पे ऑलवेज नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करेंगे इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर वो हुआ ऑड तो क्या है, वो आपका है एरोमेटिक। अगर नंबर आ गया इवन तो वो आपका एरोमेटिक नहीं है। इतना पढ़ा है, समझ में बताओ जरा। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अब क्या करो, नंबर बॉन्ड काउंट करो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में आप क्या करो, एक बॉन्ड को ऐड कर दो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में उसको ऐड नहीं करोगे। आया ये पार्ट, बताइए जरा। यस सर। पक्का आया, प्रॉपर समझ में आया, बताओ। ओके, देखो, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, और ये आपका तीसरा काउंट करना है इसको, बिकॉज नेगेटिव है। मार्क्स एग्जाम ऐसे कुछ आ गया, क्या एरोमेटिक है? नो सर। नहीं है। समझे निखिल, चिराग, पनीश, जतिन, बताइए जरा। अब देखो, हम बात करते हैं फ्यूरॉन की। अब यहाँ पे हम फ्यूरॉन की बात करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और अंदर दो, क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो एक अंदर एक बाहर, तो कितना टोटल आपका यहाँ पे, आप इससे बॉन्ड काउंट करो, 1 2 और ये 3 बॉन्ड काउंट, बिकॉज अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आपका एरोमेटिक है। समझो, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट है, हो जाएगा। ओके, देखो, ये 1 और ये 2, बच्चों नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे हैं, इवन है कि ऑड है? इवन है सर। इवन है। क्या एरोमेटिक होगा? नो सर। नॉट एन एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। ओके, सिंपल सा पार्ट है, हो गया। अब बोला गया साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। साइक्लो है, 8 कार्बन है और 4 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4। कैसा, इवन नंबर है, तो क्या ये आपका एरोमेटिक, और तो प्लेनर भी नहीं है। आया समझ में सारे बच्चों लोग को? निखिल, चिराग, बताइए। सर ये प्लेनर कैसे पता लगता है? इससे देखो, जैसे मान के चलिए ये प्लेन में है, ये क्या हो, ये नॉन प्लेनर है। हाँ, अगर आप मान के चलो अगर आपने ये इसको पहले पढ़ा नहीं है तो आपको पता ही चले कि प्लेनर है कि नहीं है ना। बेसिकली आपका ऐसा होता है, ये आपका ऐसा कुछ होता है, डब्ल्यू टाइप कैसा होता है, ऐसा डब्ल्यू टाइप का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आपका डब्ल्यू टाइप का होता है, तो ये आपका प्लेनर नहीं होगा। ये ध्यान, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर नहीं पढ़ा, अगेन
डबल बॉन्ड देख लो ना, सिंपल आपका आ जाएगा। समझिए कमन। देखो यहाँ पर कितना डबल बॉन्ड है बताओ जरा इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। एक ही है सर। ऑड है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड है। ओड। पॉजिटिव चार्ज काउंट नहीं, तो क्या ये होगा आपका एरोमेटिक, ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक। आया समझ में इतना पार्ट? बताइए जरा। अब हम थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। अब जे क्वेश्चन में क्यों आपको बोल रहा करने के लिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है आपको? यस सर। ओके। बोला कि क्या ए मेरा एरोमेटिक है, चेक करो पहले तो। क्या क्या यहाँ पे कंजुगेशन है? कंजुगेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नो नहीं है। सर, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ए देखो, अब देखो क्या बी एरोमेटिक है, तो चेक करो जरा। देखो ये रहा आपका साइक्लिक पार्ट, यस सर। और ये क्या, ये तो खाली आपका बार में खाली एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो बोलो सर ये आपका एरोमेटिक है, बिकॉज 1 2 3 तीन है ना। अगेन जो साइक्लिक पार्ट है उसको देखना है आपको, समझ गए? तो बी आपका एरोमेटिक है। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्शन, जैसे मनीष ने बोला एक्सेप्शन है, देखो देखो जरा 1 2 3 4 5 है कि नहीं? आप बोलो सर नंबर ऑफ डबल का सही आपका ऑड है, तो ये क्या होना चाहिए? होना चाहिए एरोमेटिक, हाँ है ना? होना चाहिए ना? यस सर, होना चाहिए। होना चाहिए। होता क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से बाहर आया है, तो ये आपस में रिपल्शन करते हैं और ये प्लेनर नहीं रहता, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। तो ऐसे चीजों को आपको करना है नोट डाउन कि भाई साहब एरोमेटिक नहीं है, बिकॉज सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बच्चों आपका एग्जाम में पिछली बार भी आ चुका है। तो दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा है? यस सर। सी आएगा ना इसका आंसर तो। अब देखो क्या पहला वाला एरोमेटिक है? ये यहाँ पे 3 डबल यस हुआ, सर। यहाँ पे 1 है, ये इस पे नहीं हुआ। देखो 1 2 3 4 5 एरोमेटिक। समझे सारे बच्चे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरोमेटिक वाला पार्ट से अगर एग्जाम में क्वेश्चन, तो ऐसे आपको देखना, एटलीस्ट आपको आइडिया पता चल जाएगा। 3 4 क्वेश्चन कर लोगे ना यार, हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। 3 4 क्वेश्चन को तो आपका सच बताओ आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए? ये देखो जरा, अभी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैसा है? ऑड है कॉन्जुगेशन में और प्लेन है, इसे इसे हम बोलते हैं एनोलिन। तो ये भी आपका एरोमेटिक है। तो जो जो आपको नया नहीं दिखाई देता ना, ये आपको नोट डाउन करना है। खत्म। समझे सारे बच्चे लोग ये पार्ट? बताइए जरा। बोलो। बोलो बच्चों, हो रहा है ये पार्ट? ओड सर। इतना पार्ट हुआ? यस सर।
डन है। देखो अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं जरा, है कि नहीं। दिख रहा है आपको? बताओ है। अब भाई यहाँ पर जब भी आपके इस टाइप क्वेश्चन है ना, आप कहाँ फंस जाओगे? आप यहाँ पर फंस जाओगे, यहाँ पर फंस जाओगे, दो में फंस जाओगे, राइट, है ना। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान रखना, जब हमने बोला अगर हमारा मौलिक क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, अगर आपका प्लेनर है तो जितने भी यहाँ पे कार्बन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए sp2 या तो sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी तो प्लेन होगा ना। देखो आप जरा यहाँ पे देखो जरा, ये जो कार्बन है, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे सिंगल। अगर चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। sp3 होगा। बच्चों sp3 क्या होता है? टेट्राहाइड्रल। तो क्या टेट्राहाइड्रल प्लेनर होता है? नहीं होता। अगर मॉलिक्यूलर प्लेनर तो क्या होना चाहिए, वो या तो होना चाहिए sp2 या तो वो sp होना चाहिए। और सेकंड तो क्या होगा बच्चों, बोलोगे ये आपका sp, ये आपका नहीं है। देखो 1 2 3, ये आपका एरोमेटिक है और अमोनिया का लोन पे बाहर है, अंदर नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा आपका, हो जाएगा एरोमेटिक। समझ गए? अगेन दिक्कत है पूछ लो, अगेन कम पढ़ने पर कोई बात है, दिक्कत है पूछ लो, बता दूंगा। तो ये आपका है पिरिडिन। ये समझ में आया क्या, बताओ जरा। बोलो बोलो भाई बोलो। ओके, क्या ये एरोमेटिक है? ये आपका एरोमेटिक नहीं है एरोमेटिक, ये है ना। नो सर। क्या ये है? यही है, ये वाला है। नो सर, ये भी नहीं। अब देखो, अब जब आपका इस टाइप का कंपाउंड आएगा ना, तो क्या चाहिए अब आपको, यहाँ पे चाहिए आपको अगेन, ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको कंजुगेशन है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट बच्चों मैं आपको कल आपको मैं एक्स्ट्रा लेकर, ये थोड़ा सा आपका डायपोल वाला पार्ट है, ये भी आपको करवा दूंगा, कल कराऊंगा, ठीक है। क्या यहाँ पे कंजुगेशन है, बताओ जरा, है कंजुगेशन? नहीं। तो इन शॉर्ट बच्चों में बोल के रहा हूँ, अरे, तो इन शॉर्ट बच्चों में बोल के रहा हूँ, मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो घबराना मत, वेट के लिए पेशेंस पढ़ाई करना। तो तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये तो क्या है, कौन सा एरोमेटिक है? एक ही है सर। सिर्फ एक ही एरोमेटिक। तो ऐसे वाले चीजों को अच्छे समझो, प्रॉपर्ली पढ़ाई करो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, काफी सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। पूरा मत पढ़ चलेगा, कोई बात नहीं, जितना बताया उतना कर लो, IUPAC ये सब बेसिक बेसिक पढ़ के लो, हो जाता है, ठीक है, डन है। यस सर। और दिखाता रुको, मैं ये वाला पार्ट ये भी कल कराऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखो, यस सर। बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितना ज्यादा -I होगा, क्या होगा, उतना ज्यादा एसिडिक एसिडिक होगा। होगा। बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बच्चों क्या क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सर बी वाला, जिसके साथ F3 वाला जुड़ा हो वो।
तो ये कट गया, ये कट गया। बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर सर डी वाला होगा ना? देखो अब यहाँ पे ए लिखा, तो ए को लास्ट, तो ए लास्ट में आएगा। अब देखो, अब बोला कि डी और सी कंपेयर किया है, डी और सी कंपेयर किया है। अब डी कहाँ पर है? ये रहा डी और ये रहा सी। फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन सर। क्या आंसर आएगा? डी आएगा सर, बी के बाद डी, मतलब सेकंड ऑप्शन आएगी। नहीं सेकंड नहीं, मतलब फर्स्ट नहीं, थर्ड थर्ड थर्ड। अरे भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बता दिया। नहीं फर्स्ट सर, थर्ड आएगी, थर्ड आएगी, मतलब वो बी आएगा, फिर डी, फिर सी। इजी है। अब आपको इजी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगेन 2024 25 अगेन जितना डल रहा है उतना कीजिए प्रॉपरली। बता रहा हूं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जितने बता रहा हूं उतना काम बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। ठीक है, डन। यस सर, डन। अब देखो, ये आप अगेन देखो, आप देखो कि आईयूपीएसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। आपको पूछ जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, तो ध्यान से करो तो आपको पाठ हो जाएगा। दिखाता आपको। अगेन आगे दो, आगे दो। 2 ऑक्सो हेक्स 4 आयनोइक एसिड। क्या समझ में आ रहा है कि आईयूपीएसी नहीं ना, दो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी अगेन एसिड, आईयूपीएसी, आयु अगेन एरोमेसिटी, स्टीरियो, हाइपर वाला पार्ट, आई ओके, अगेन दो एसिडिक स्ट्रेंथ, प्रोटॉन वाला पार्ट, अगेन आईयूपीएसी, आईयूपीएसी, अगेन आइसोमरिज्म, आइसो, एरोमेटिसिटी, हाइपर कंजक्शन वाला कार्बन कंटेंट, सिग्मा पाई, एरोमेटिक। ओके, ये दिख रहा है आपको? बताओ। यस सर। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ध्यान दो, बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब देखो, क्या आपने पहले पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल होता है एरोमेटिक वो ज्यादा स्टेबल होता है? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। तो इन सब में से सबसे ज्यादा मतलब कि एरोमेटिक कौन सा है? बताओ जरा सबसे पहले। डी वाला सर। अगर डी वाला एरोमेटिक है, देखो बिकॉज 1 2 3 ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में क्या इलेक्ट्रॉन्स है मतलब, तो ये तो आपका एरोमेटिक क्या होगा? एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर, ज्यादा होगा सबसे। तो डी वाला सबसे ज्यादा है। क्या ये एरोमेटिक है? डबल बॉन्ड भी और नेगेटिव चार्ज भी है, बताओ। है एरोमेटिक? और है या नहीं है? एरोमेटिक तो होगा ना सर? नहीं होगा, नहीं होगा, दो इवन नंबर आ गया। बोलो बोलो। नहीं होगा सर। है? अगर एरोमेटिक तो क्या होगा? स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? एरोमेटिक अगर नहीं होगा ना सर? अगर एरोमेटिक तो क्या होगा? वो स्टेबल है कि स्टेबल नहीं है? स्टेबल, अगर एरोमेटिक है तो फिर तो स्टेबल होगा। अगर नहीं है तो? फिर नहीं होगा। तो ए कहाँ पे आएगा? ए तो फिर सबसे लास्ट में आएगा, कौन सा ऑप्शन है? थर्ड में। बताओ। हार्ड है? ये तो हार्ड है नहीं थोड़ा सर, सा। इजी है। अगर 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 आपको, अगर आपने पढ़ा है और अगर आपका लॉजिक थोड़ा सा बेटर है तो हो जाता है। समझ गए? यस सर। ये बता रहा मैं आपको, बस और कुछ नहीं।
हो रहा है ये पार्ट, बस हो गया और कुछ नहीं, सिंपल। और क्या चाहिए? तो क्या आंसर आएगा? थर्ड सर। ओके, तो बच्चों बाकी वाला पार्ट हम कल करेंगे। अगेन कल हम क्या करें वापस बता दो, ध्यान दो। IUPAC, आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, और जो आपका हाइपर वाला हाइपर कंजुगेशन उनके एग्जांपल्स, मतलब कि ये पार्ट, ओके, आइसोमेरिज्म वो पार्ट हम कल करेंगे। ओके डन। मैं आपको सारा नोट सेंड कर दूंगा, थोड़ा देख लो प्रॉपर्ली तो हो जाएगा आपके पास, ठीक है डन। यस सर डन। आज आपको जितना पार्ट समझ में, जितना करो तो सबको समझ में आया? निखिल, जतेन, मनीष बताओ प्रॉपर्ली आया? चलिए बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय।